ठीक है, साउंड ओके। चलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों एग्जाम नियर बाय आ रहा है, आपका जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो हम लोगों ने पार्ट 1 प्रॉफिट लॉस का और पार्ट 2 कवर कर लिया है ना। पार्ट 1 में बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, पार्ट 2 में थोड़ा सा लॉजिकल था, और आज जो पार्ट 3 है उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद द बेस्ट कंसेप्ट, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज़ जाके देख लेना एक बार, ताकि आपको पार्ट 3 में कोई डाउट नहीं आए। ठीक है, चलिए देखते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपने पास में। आ जाओ भाई, आ जाओ, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? हाँ आ गया, चलो देखते हैं। आपका स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखिएगा एक बार। एक वस्तु को 832 में बेचने से उतना ही लाभ होता है। भागना मत क्वेश्चन को देख करके दोस्त, है ना, क्योंकि आप अगर अच्छे क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, अच्छे फिर वो एग्जाम कोई मतलब नहीं होता उसका, राइट। तो भागना मत क्वेश्चन देख के, बने रहना क्वेश्चन के साथ में। एक वस्तु को 832 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है। तो पहला बात क्या समझ में आया कि सर अगर हम 832 रुपये में कोई सामान को बेचते हैं तो इसमें जो मेरा प्रॉफिट होता है, सही है बात, इसमें जो मेरा प्रॉफिट होता है ना, वो किसके बराबर होता है? जितना इसे 448 में बेचने से हानि हो जाता है। अगर इसी सामान को मैं 448 में बेचने से हानि हो जाता है हमारा, इसका क्या मतलब है दोस्त? समझिए, फिर से पॉइंट पढ़िए, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, है ना। पॉइंट पढ़िएगा कि क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 832 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना इसे 448 में बेचने से हानि। आप समझ रहे हैं बात कि 832 रुपये में जब आप सामान को बेचते हो तो जितना प्रॉफिट होता है ना, उतना ही जो है अगर इसको मैं 448 में बेचने से मेरा हानि हो जाता है। समझ रहे हैं बात, कंसेप्ट? चलिए, और आपको क्या कहा गया आगे कि इस वस्तु पर अगर 50%, इस वस्तु पर अगर 50% का लाभ कमाना है तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा? कितने में बेचना पड़ेगा, राइट। 50% अगर लाभ कमाना है, और ऑप्शंस आर आपके पास में क्या क्या है? 920 है, दूसरा है मेरे भाई 960, तीसरा है मेरे भाई 1060, और चौथा है 1200 रुपये। ठीक है, अब आप कौन सा मेथड से इसको करेंगे हमको तो नहीं पता, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे इन सब टाइप का क्वेश्चन का आप हिट एंड ट्राई मेथड लगाओ, है ना। हिट एंड ट्राई क्या होता है सर? हिट एंड ट्राई मतलब होता है कि आप उस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर सकते हैं, है ना, सबसे बेस्ट तरीका होता है। अच्छा, आपको क्या बोला है, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, समझ में आएगा आपको कि मैं अच्छा पहली बात बताओ आप हमको, इन चारों में से एक ऑप्शन तो सही है अपना, इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, और 50% अगर प्रॉफिट है अपना, है ना, यानी ये सेलिंग प्राइस है, यस और नो, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, इसमें कितना परसेंट का प्रॉफिट है मेरे भाई? 50% का। तो आप लिख सकते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम अब उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा अपना। तो 150% का जो वैल्यू है ना, वो है कितना? 920 रुपये, यस और नो, यानी बेचा है आपने ना, 50% का प्रॉफिट है, तो 150% का वैल्यू अगर इतना है तो 100% कितना आएगा? तो 1% के लिए आप क्या करेंगे दोस्त? 150 से डिवाइड कर लेंगे, 1% के लिए 150 डिवाइड कर देंगे, और 100% यानी सीपी जो निकालने के लिए आप इसको, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे इसको आप, है ना, ये कर लेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। या देखिए ध्यान से, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, सही है मेरे भाई, है ना। देखो इतना नहीं करना होता है, चूँकि हम आपको बोर्ड पे बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा बहुत ही जानते होंगे, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में ले जा रहा हूँ। नहीं तो मेरा भाई यहाँ से हम सीधा इसको उड़ा सकते हैं, सीधा उड़ा सकता है बिना सॉल्व किए हुए। समझ रहे बात? क्योंकि आप कंसेप्ट सीखे इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 से, तो 3 से ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो सीधा बात है कि हमारा जितना भी ऑप्शन है, या आप क्वेश्चन में नंबर्स चेक करो, सारे के सारे इंटरजर नंबर है ना, तो यहाँ इसको हम कैंसिल आउट नहीं जाएंगे आप करने। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जैसे ही कैंसिल करने जाएंगे डेसिमल में आएगा। 3 का रूल क्या कहता है? अगर कोई डिजिट तब कटेगा वो जब वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो, राइट। तो ये तो पूरा नहीं हो रहा ना डिवाइड,
नहीं हो रहा। आप इसको भी चेक कर लीजिए, 2 दूना 4 और 9 दूना 18, है ना। 8 1 9 4 13, अगर आप गुना करके भी काटने जाएंगे तो नहीं कटेगा, है ना। यानी पहला ऑप्शन आपका नहीं काम करेगा, वहाँ पे कट ही नहीं रहा तो काम ही नहीं करेगा। आ जाते हैं दूसरे वाले की तरफ। 960 रुपये में जब आप सामान बेच रहे हैं भाई, कितना में? 960 रुपये। आज थोड़ा मेरा बोलने का स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा है, हम ये नोटिस कर रहे हैं, इसलिए कि आप थोड़ा समझ पाए, है ना। 960 में अगर आप सेल कर रहे हो इसको 960 में, तो आपका सेलिंग प्राइस अगर 960 है और इसमें 50% प्रॉफिट है, कितना परसेंट प्रॉफिट है? 50%। मतलब क्या है कि 150% हुआ ये आपका, और जिसका जो वैल्यू है वो कितना है? 920 रुपये। तो 1% का क्या हो जाएगा? डिवाइड कर लोगे आप 150 से, और 100% क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 तिया 150, 50 तिया 150, ओह सॉरी, है ना, माफ़ करिएगा। दूसरा ऑप्शन जो आपका है 960 है ना। 50 तिया 150, 50 दूना 100, और 3 से चेक करो, 9 6 15 कर रहे हैं ना, तो 32 बार में, राइट। यानी आप कहोगे कि सर इसका जो सीपी है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है ना, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ रहेगा? 32 दूना 64, 640। ये सर नो, ये सर नो, इस बात से सहमत है कि 640 हमारा सर सीपी आ चुका है। वेरी गुड। अब आपके पास अगर सीपी मेरा भाई 640 था, आपने इसको कितने में बेचा? पहला केस 832 रुपये का, तो 640 से 832 रुपये का जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा बताओ? 60 उधर का, है ना, यानी 640 में 60 जोड़ोगे 700 हो जाएगा, और 192, है ना। ये आपका कितना आ जाएगा डिफरेंस? 192। यानी आप 640 का सामान को अगर 832 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का जनरेट हो रहा है? 192 का। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जितना का प्रॉफिट होता है उतना का ही नुकसान होता है ना। अब हम दूसरा सेलिंग प्राइस चेक करते हैं, 448। अगर मेरे पास सीपी 640 है और मैं दूसरा सेलिंग प्राइस का क्या है? 448, तो 10 में से 8 गया 2, 13 में से 4 गया 9, और 5 में से 4 गया 1। देखो जितना का प्रॉफिट हुआ उतना का ही लॉस हुआ। ये देखना था आपको कि जितना का प्रॉफिट हो रहा है उतना का ही लॉस हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही उत्तर है। समझ रहे हैं बात? तो कभी कभी जब आप बड़े बड़े एग्जाम्स को सॉल्व करोगे ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करोगे ना आप, तो आपको इसी तरह से हिट एंड ट्राई लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना कि अगर आप इसको 832 रुपये में बेचते ना दोस्त, तो कितना, जितना उतना का ही प्रॉफिट होता, उतना का ही प्रॉफिट होता जितना अगर आप 448 में बेचोगे तो हानि होगा। तो हानि और लॉस या फिर प्रॉफिट या लाभ आप कब निकाल पाते हैं? जब आपके पास कॉस्ट प्राइस होगा। मैंने कहा कि इसको मैंने बेचा, मेरा 10 रुपये लॉस हो गया, यू नो दैट। अब ये 10 रुपये लॉस हो गए, कब कंफर्म होगा? पहले हमको पता करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस क्या है उसका। प्रॉफिट लॉस कब बता पाएंगे आप? जब आपका दाम पता चले आपको। समझ रहे हैं ना बात? आपने कहा कि मैंने एक फ्लैट सेल किया, 2 लाख का लॉस हो गया, तो पहले आप ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आपने खरीदा कितने में था। तो पहले मैंने क्या कोशिश किया निकालने का कि कॉस्ट प्राइस क्या है। एक बार हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, अब हमको सारा चीज क्लियर हो गया। समझ रहे हैं बात? तो इन सब टाइप के क्वेश्चन को आपको हमेशा ही हिट एंड ट्राई मेथड से लगाना होगा, और अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया है इस क्वेश्चन के ऊपर में तो यू विल नॉट टेक, है ना, टू मच टाइम। अभी देखो यहाँ पे जब पहला ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किया, कैसे किया? ऐसे ही नहीं किया। अब आप देखो इससे भी जो है ना, इससे भी जो लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा, वो एक बार में हिट करेंगे ऑप्शन को। कैसे? चेक भी नहीं करेंगे कि ये ऑप्शन है। कैसे? अगर मैं इसको देख लिया 9 2 11, क्योंकि मेरे को पता है, हमको पता है ये चीज़ अच्छे से कि सर जी नीचे में तो 150 ही आना है, ये बात कंफर्म है हर बार, और नीचे में सर 3 से ही कटेगा, 50 से 3 बार में, यानी ऊपर वाले नंबर को 3 से पूरा पूरा कटना होगा, ये बात भी है। इसमें चेक करो आप, 6 1 7, 6 1 7, है ना, वो कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो ये आपका प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाएगा। कंसेप्ट तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप उस पर 3 4 5 10 क्वेश्चन नहीं लगाएंगे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, है ना। देखिएगा स्क्रीन पे आ रहा होगा कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य, देखो क्वेश्चन तो आसानी है, लेकिन उस टाइम में आप क्या रिकॉल कर पा रहे हैं उसको, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 4:5 का हो, CP to SP, है ना, CP to SP, यानी कॉस्ट प्राइस से जो अपना सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है ना मेरे भाई, वो कितना है? 4:5 का है। कितना है? 4:5
5 का है ना। तो प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा, है ना, प्रॉफिट परसेंट, है ना। सीपी से एसपी का जो रेशियो अगर 4:5 है तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, है ना। प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको क्या चाहिए मेरे भाई, पहले बताओ। पहले चाहिए आपको प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितने का हुआ। फिर होगा आपको, अगर पार्ट 1 याद हो तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि प्रॉफिट पहले होगा, फिर बाई का सीपी इंटू का 100, है ना। अब मान के चलो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट 25% हो रहा है, 25%। अगर मान के चलो प्रॉफिट हमको लेना है ना, तो बेस ऐसे ही सोचोगे ना कि 4 का सामान कितने में बेच रहे हैं, बोलो विक्रम भैया बताइए, 4 का सामान कितने में बेच रहे हैं, 5 में। कितने रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं, बोलिए 1 रुपये का। 1 रुपये का प्रॉफिट लिया, 4 पे लिया, 1 रुपये का प्रॉफिट लिया, कॉस्ट प्राइस कितना था 4, और परसेंटेज के लिए हम लोग क्या लगा देंगे 100। तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, तो 25%। या फिर जिन लोगों को फ्रैक्शन फॉर्म याद हो तो सीधा बोलेंगे गुरुजी 1/4 इक्वल टू 25%। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल। फिर से वही कहेंगे आपको कि आप एक बार खुद से करिएगा और फिर हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एसएससी के अंदर, रेलवेज के अंदर एक क्वेश्चन कि एक फल विक्रेता के कुछ संतरे ₹25 की दर से 10 की दर से खरीद कर इन्हें ₹25 के 9 की दर से बेचता है ना, बेचता है, तो उसमें उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है, लाभ कितना प्रतिशत होता है। चलिए इसके लिए आपको जो ऑप्शंस हैं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 9 1/11, ठीक है, 9 1/11, और उसके बाद है आपका दूसरा 10%, है ना, उसके बाद है 11 1/9%, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में 12.5%। चलिए क्वेश्चन को खाली सही से देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹25। अच्छा देखो कैसे करोगे इसको, देखो ध्यान से, यहाँ लिखोगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ लिखोगे आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास कर जो बच्चे जीडी के लिए देख रहे हैं, एकदम डिट्टो एग्जाम में छपता है ये पैटर्न, डिट्टो छपता है एग्जाम में मेरा भाई, है ना। समझ रहे हैं बात, ₹25 उस टाइम में अगर आप उसको याद नहीं कर पाए तो फिर पछताएंगे। यहाँ पे मैंने सीपी लिखा, यहाँ पे मैंने आर्टिकल लिखा, ₹25। अच्छा ₹25 सही है बात, 25 रुपये की 10 की दर से खरीदा, 25 रुपये की 10 की दर से खरीदा, और इन्हें ₹25, अच्छा 25 है ना, कि 9 की दर से बेच दिया, है ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये मेरा सीपी रहने वाला है या फिर कुछ ऐसा चीज़ है, या फिर ये मेरा आर्टिकल रहने वाला है, मतलब सामान, आर्टिकल मतलब सामान या पेन, कुछ भी रख सकते हो आप इसके जगह पे, है ना। यानी आप कहेंगे 25 रुपये में मैंने 10 पेन खरीदा, क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले, 25 रुपये में मैंने 10 पेन खरीदा और उसी 25 रुपये में मैंने 9 पेन बेच दिया। समझ रहे हैं बात। तो 25 रुपये में जब आपने 10 पेन खरीदा और 25 रुपये में आपने 9 पेन बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का है, 1 पेन का। लेकिन 1 पेन का कैसे निकालोगे कॉस्ट प्राइस कि कितना था, है ना। हम निकालने तो नहीं जाएंगे, उसको गुना भाग नहीं करने जाएंगे, इसको डिवाइड ना 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 नहीं, आपको क्या कर लेना है ना, इन दोनों को सेम कर लेना है। कैसे सेम करोगे, 10 और 9, 10 और 9, 10 और 9, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 9 से कर देंगे मेरे भाई, और इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 10 से कर दो, उल्टा कर दो, है ना। यहाँ अगर 9 से आया तो यहाँ भी मेरे भाई 9 से आएगा, और यहाँ अगर 10 आया तो यहाँ भी मेरे भाई 10 से आया। समझ में आ रहा है बात। अब आपस में गुना करिए दोनों को, 25 नमा 225, ध्यान से समझिएगा इसको, और 10 नमा 90, और फिर ये 25 दहाई का 250, और 10 नमा 90। अब इस वाले को आप भूल जाइए, है ना। अब आप इस वाले को भूल जाइए। अब आप देखेंगे क्या, अब आप क्या कहेंगे, अब आप इस बात को ये कहेंगे कि 225 रुपये में आपने 90 पेन खरीदे, 225 रुपये में आपने 90 पेन खरीदे, और 250 रुपये में आपने 90 पेन बेच दिए। समझ रहे हैं बात। यानी जितना मैंने खरीदा था आर्टिकल उतना ही मैंने बेचा, लेकिन दाम ज़्यादा लेके बेचा, है ना।
अब आप देखिए इससे क्या बेनिफिट होता है, इसको सेम करने से क्या बेनिफिट होता है आपका, आपको डेटा बड़ा आसान दिखेगा। उसके बाद देखिए 225 से 250 हो गया, तो कितने रुपए का आपने प्रॉफिट लिया दोस्त, 25 रुपये का। अच्छा, हमेशा किस पे लिया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना था इसका, 225, तो 25/225 इंटू का 100 है ना, तो 25 से 9 बार में कटेगा, और 100/9, और आप इसको डिवाइड करेंगे 100/9 को, तो चेक करेंगे तो 11 1/9%। क्यों, 11 नमा 99 और एक जोड़ लिया 100/9, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही उत्तर है। जिन लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया समझ में, सेम क्वेश्चन अगला मैं करा रहा हूँ आपको, सिर्फ डेटा चेंज रहेगा, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। चलिए दोस्त देखते हैं सेम क्वेश्चन अगला, एसएससी का एग्जाम में ही पूछा हुआ है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। कुछ वस्तुएं ₹5 की 6 की दर से खरीदी गई तथा ₹6 की 5 की दर से बेच दी गई। मतलब क्या है कि आपने क्या कहा कि 5 रुपये में, यहाँ पे आपने लिखा कॉस्ट प्राइस, 5 रुपये में 6 पेन खरीदा आपने, 6 पेन। आपको यहाँ पे ये काम देख के बहादुरी नहीं दिखाना है कि इसको कैंसिल करने चले गए, आप निकाल दिए एक पेन का कि ₹1.25 आएगा, सॉरी ₹1.20 आएगा, ये सब नहीं करना है आपको, फंस जाएंगे, समझ रहे हैं ना बात। हाँ, ये सब नहीं करना है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको वो सब काम नहीं करना है। 5 रुपये में 6 का खरीदा और 6 रुपये में, कितने में, 6 रुपये में 5 का बेच दिया। सही है बात, है ना, 6 रुपये में 5। फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, आधे को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता होगा कि 5 रुपये में 6 पेन आपने खरीदा और 6 रुपये में 5 पेन बेच दिया, है ना। तो आपको पूछा गया है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो ए नंबर में ऑप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ 30%। जिन लोगों को बनाने का मन हो पहले बना सकते हैं, है ना। 33 1/3%, सी 35% और डी होता है 44%। ये 4 ऑप्शन है मेरे भाई आपके पास में, है ना। अब इन क्वेश्चंस को मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया, क्या बताया, आर्टिकल को अपना सेम कर लेते हैं, है ना। आर्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में सेम कर लेंगे। सेम कैसे करोगे, है ना, सेम कैसे करोगे कि 5 है यहाँ पे आर्टिकल, मतलब पेन, खरीदा कितना था उन्होंने, 6, और बेच दिया कितना, 5। इसको आपको सेम करना है। तो सेम कैसे करोगे आप, इसको रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 5 और यहाँ से 6। अगर ये यहाँ से 5 गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी क्या जाएगा, 5, और अगर यहाँ ये 6 गया मल्टीप्लाई में, तो यहाँ भी क्या जाएगा, ये 6 जाएगा। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 कितना हो जाएगा, ये 25, बोलिए, और 6 5 ये कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा आपको 6 6 36, और ये कितना हो जाएगा 30। बोलो आपने क्या देखा इस चीज़ को कि जब आप 25 रुपये खर्च किए, जब आप 25 रुपये खर्च किए, है ना, तो कितने पेन आपको मिले, 30 पेन मिले। लेकिन जब आप वही 30 पेन को सेल कर रहे हैं, क्योंकि देखो जितना खरीदोगे ना, ये कंसेप्ट क्यों लगाते हैं इसमें, आर्टिकल को इक्वल करने का जो कंसेप्ट है वो क्यों लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं ताकि आप जितना सामान खरीदे हो ना उतना ही बेचोगे। मान के चलो 6 सामान आपने खरीदा, ये याद रखना, फंडा ऐसा चलता है कि मान के चलो तुमने अगर 6 पेन खरीदा है तो बेचोगे भी 6 ना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। दाम 19-20 हो सकता है, समझ रहे बात, है ना। तो अब इस चीज़ को देखो, यहाँ पे मैंने अगर सेम कर लिया, इसको सेम कर लिया, तो अब आप क्या कहेंगे कि 25 रुपये में 30 पेन आप खरीदे थे और 36 रुपये में आपने 30 पेन बेच दिए, तो कितना का प्रॉफिट ले लिए आप यहाँ पे बताइए, 11 रुपये का। हमेशा परसेंटेज के लिए सिखाया है, प्रॉफिट परसेंट के लिए, कि जितना का प्रॉफिट होगा वो ऊपर में, और जिस पे प्रॉफिट यानी कि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 25, तो 11/25 है ना, और इनटू का परसेंटेज के लिए 100, तो 25 से कितना टाइम कट जाएगा, 4 टाइम्स, और 11 का गुना 4 करोगे तो हो जाएगा 44%, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी इज़ द
करेक्ट आंसर। होप कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट आएगा जरूर पूछिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं एक और सवाल इसी तरह से, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से। एक और सवाल देखिए, स्क्रीन पे चल रहा होगा, देखिएगा। एक फल विक्रेता ने कुछ फल 24 जो है 24 का खरीद करके 16 की दर से और 18 रुपये के 8 की दर से बेच दिए, है ना। तो कितने % का प्रॉफिट होगा? आप दोनों के पास है 1 मिनट का टाइम, तब तक हम क्वेश्चन पे लिखते हैं बोर्ड पे, है ना, बताइएगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कि आपसे कह रहा है कि 24 रुपये, है ना, 24 रुपये, कितने रुपये सर? 24 रुपये। हाँ, 24 रुपये जो है कि 16 के दर से, यानी 24 रुपये में आपने जो पेन खरीदा है ना मेरे भाई, वो 16 को पेन खरीदा, और आपसे कह रहा है कि ₹18 की 8 की दर से बेच दिए। अच्छा, 18 रुपये में, है ना, 18 रुपये में मैंने इसको कितना बेच दिया? कहाँ गया? हाँ, 8 बेच दिया। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट % क्या होगा। क्या बताना है? प्रॉफिट % क्या होगा? प्रॉफिट % क्या होगा? चलो देखते हैं। फिर से वही बात है, आर्टिकल को आप सेम कर लीजिए। क्या हो गया? आर्टिकल को आप सेम कर लीजिए, है ना। यहाँ पे आपने इतने में इसको बेचा, जब बेचा तो इतना आया, आर्टिकल को सेम कर लीजिए। तो आर्टिकल कितना है आपका? पेन आपने खरीदा कितना था भाई? 16, है ना। यही आर्टिकल है आपका। 16 और 8 को अगर समान करना है, इक्वल करना है, तो इसको भी दुगना होना पड़ेगा, तभी तो ये 16 बनेगा। अगर ये दुगना है तो ये भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा इसका। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि 24 रुपया, ये 16, इसमें कोई दिक्कत है गुरुजी? कुछ भी दिक्कत नहीं गुरुजी। 18 दूना 36, 18 दूना 36, बहुत अच्छी बात है। और 8 दूनी 16, है ना, 8 दूनी 16। यानी आपने क्या कहा इस बात को कि 24 रुपये जब आपने खर्च किए थे तो 16 पेन खरीद पाए, और उसी 16 पेन को जब आपने बेच दिया तो 36 रुपये आ गए, है ना। क्या अभी भी नहीं हो रहा सॉल्व? ऑप्शन तो दीजिए। फिर वही बात है प्यारे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है भैया मेरे, है ना। आपको अगर फिर से इस क्वेश्चन में नो इट विल नॉट कम इन द फ्रैक्शन। आप नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ को, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 24 से कोई सामान था, 24 रुपये में आपने 16 खरीदे, 24 रुपये में 16 खरीदे और 36 रुपये में 16 बेच दिए, तो भाई मेरे कितने का गैप हुआ? 12 रुपये का। ये 12 रुपये का प्रॉफिट किस पे जाएगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। कितना लगाया था आपने? 50% आया, 24 का, है ना, इनटू का 100। ऐसे ही दिख रहा है, 24 का आधा 12, तो 50%, 50% प्रॉफिट। बात वही घूम के आती है कि आपने अभी देखा कि मैंने ये तीसरा क्वेश्चन लिया, लेकिन फिर भी आप फंसे उसमें, है ना, जो भी है फंसे आप। तो एक ही मुद्दा है कि एक ही चीज़ को आप 10 बार बनाइए, लेकिन 10 चीज़ को 10 बार नहीं बनाइए। एक ही क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, इस तरह से बनाइए कि उड़ जाए वो 10 सेकंड में। अभी मैंने 5 मिनट पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए लगातार सेम पैटर्न से, और तीसरा उससे आसान था, लेकिन फंसे। लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है मेरे भाई, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्रैक्टिस करिए, आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके लिए, जबरदस्त एकदम धांसू क्वेश्चन। देखिए क्या है। एक फल विक्रेता ने, अब इसका आंसर कौन लोग दे पाते हैं वो देखते हैं। एक फल विक्रेता ने ₹34 के 8 की दर से सेब खरीदे और तथा इन्हें 57 रुपये के 12 की दर से बेच दिए। अब इस बार आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। क्या ट्विस्ट है? इस बार आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है, समझ रहे। आपको जो इस बार पूछा जा रहा है ना कि 45 रुपये का उसको लाभ कमाना है, ये क्वेश्चन है। 45 रुपये का उसको लाभ कमाना है, तो वो कितने सेब बेचने होंगे, तो उसे कितने सेब बेचने होंगे, राइट, है ना। चलिए ऑप्शन देखते हैं आपके पास में 90, फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास में 100, फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास में 135, और चौथा ऑप्शन है आपके पास में 150 गुरु जी,
है ना। जिन लोगों को आता होगा क्वेश्चन खुद बना कर ट्राई करिएगा, एक बार बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, और फिर हमारे तरीकों को देखिएगा हम क्या अप्रोच लगाते हैं। समझ रहे हैं बात? चलिए देखते हैं आपसे लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है दोस्त? लास्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं लास्ट का, उसमें आपको क्या पूछा जाता था? प्रॉफिट परसेंट। अब इस बार ये नहीं पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि 45 रुपये का लाभ जब कमाने का उसका अगर मन करे तो वो कितने सेब उसको बेचने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन है ना। चलिए अप्रोच देखते हैं। आप फिर से वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ लिखा आपने रुपया, रुपीज़ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया आर्टिकल। चलिए आर्टिकल को मैं ले लेता हूँ पेन, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहा कि 34 रुपये का 8 खरीदा, बहुत अच्छा, और 57 रुपीज़ का ना 12 जो है बेच दिया, ऐसा है। और लास्ट में आपसे कह रहा है कि 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने सेब बेचने पड़ेंगे, ये आपसे कह रहा है। अप्रोच देखिएगा क्या अप्रोच है क्वेश्चन के लिए, ये इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, है ना। अब आप देखो पहला चीज, आर्टिकल कैसे सेम करोगे? अब यहाँ पे क्या सर जी, इसको मैं 12 से गुना कर दूँ और इसको 8 से? नहीं मेरे भाई, नहीं, इस बार ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको मैं थोड़ा आपको सिखाना चाहता हूँ। वो चीज़ें हम लोग कब करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 7 और 8, तो इन दोनों के बीच में ये ऐसे नंबर होते हैं, कोई गैप नहीं है, तो आपको रिवर्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 23 24, तो इस केस में आपको ऊपर नीचे रिवर्स करना पड़ेगा, अगल बगल के नंबर, समझ रहे हैं बात, जस्ट टू द नेक्स्ट नंबर। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 26 और 27, है ना, 26 और 27, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्या क्या मैं यहाँ भी करूँगा? नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे दोस्त, 8 और 12 का एलसीएम। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम लूँगा, चेक कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 दूनी 8 त्रिक 24, यानी 24 इसका एलसीएम आ गया, है ना, 24 इसका एलसीएम आ गया। तो 24 जब इसका एलसीएम आ गया ना मेरे भाई, तो आप 24 अब इसको कैसे बना पाओगे बताओ? 8 को 3 गुना कर दो तो 24 बन जाएगा ये, और 12 को भी 2 गुना कर दो तो 24 बन जाएगा। अब आपके पास सिचुएशन कैसा है कि सर 34 को 3 गुना कर दें? हाँ कर दीजिए। तो 34 को 3 गुना करेंगे तो 30 तिया 90 और 4 तिया 12, यानी 102 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 तिया 24। सिमिलरली मेरे भाई तुम देखोगे ना, 57 इंटू 2 यानी 114, और 57 का 12 का गुना 2 से कर लो तो 24। यहाँ आर्टिकल आपने फिर से सेम कर दिया, हाँ कर दिया। हर बार आपसे क्या पूछा जाता है? प्रॉफिट परसेंट। तो अब आप क्या कहते थे कि जितना का प्रॉफिट हुआ इन दोनों, देखो फिर से मैं आपको एक रिपीट करता हूँ इसी क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, तो आप क्या देखते थे बताइए कि 102 रुपये जब आपने खर्च किए तो 24 पेन खरीदे थे, यही ना मतलब था उसका, सीधा भाषा में समझाओ तो 102 रुपये में आपने 24 पेन खरीदे थे और 114 रुपये में आपने 24 पेन बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ। हाँ बिल्कुल प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ? 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना, 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ प्रॉफिट? हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पे, तो 102, और परसेंटेज के लिए मेरे भाई 100, जो आता आपका आंसर होता। कमेंट में एक बार बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा, इस बार क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसको अगर 45 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो कितने पेन्स बेचेगा, कितने बेचेगा, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या लॉजिक, कि अगर मेरे को 12 रुपये का प्रॉफिट होता है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर मेरे को यहाँ पे 12 रुपये का प्रॉफिट होता है तो केस क्या है हमारे पास में कि मैं 24 पेन, है ना, 24 पेन। बहुत सारे तरीके हैं करने के, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे हर वीडियो में अप्रोच सिखाऊंगा, करना नहीं सिखाऊंगा आपको। आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ये होगा मेरा काम सिखाना, है ना। तो देखो यहाँ से बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, यहाँ से बहुत ही सिंपल है कि 12 का जो है, 12 का देखिए आप 12 रुपये का प्रॉफिट कब ले रहे हो मेरे भाई? जब 24, यानी आप एक पेन जब पेज बेच रहे हो ना, देखो एक पेन जब बेच रहे हो ना, मैं दोनों तरीका आपको सिखा रहा हूँ। पहला चीज़ तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ध्यान दूँ, देखिए बड़ा आसान सा पहले तरीका बताता हूँ। आप क्या कह रहे हो
कि 12 जब मैं सर पेन बेच रहा हूँ ना तो मेरे को 24 रुपये का प्रॉफिट होता है। यानी आप एक पेन जब भी बेच रहे हैं ना तो 2 रुपये कमा रहे हो। बोलो ये सर नो। अगर 12 पेन बेचने से मेरे पास 24 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, अगर मेरे पास 12 पेन बेचने से 24 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त कि एक पेन बेचने से कितना आ रहा होगा, 2 रुपये का प्रॉफिट। एक पेन बेचने से मेरे पास 2 रुपये का प्रॉफिट आ रहा होगा। समझ रहे बात है ना। तो आप ऐसे कितने पेन बेचोगे, कितने पेन बेचोगे कि 45 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीधा बात आएगा 90 पेन बेचोगे, है ना। एक पेन बेचने से, एक पेन बेचने से, है ना, 2 रुपये ऐसे मिलता है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका, कि जब जब मैं आपको क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए फिर से एक बार। आपको पूछा जा रहा है इसमें कि 45 रुपये का उसको लाभ कमाना है ना, उसे कितने सेब बेचने होंगे, ऐसा कुछ है। 45 रुपये का लाभ कमाना है, 45 रुपये का लाभ कमाना है। आप समझिएगा इस बात को। अगर मैं 12 रुपये का लाभ कमा रहा हूँ तो 24 पेन बेचना पड़ रहा है। अब मेरे को चाहिए लाभ भाई 45 रुपीज़ का। कितने का चाहिए, 45 रुपीज़ का। तो मैं इसका लमसम चेक कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। ये इसका अगर मैं लमसम देखूँ तो 4 गुना है मेरे भाई, थोड़ा कम, थोड़ा कम। सीखिएगा क्वेश्चन को कि मैं अगर इसके लमसम में जाऊँगा ना तो 12 चौके 48 और ये थोड़ा कम है। अगर मैंने इसको यहाँ पे 4 गुना किया मेरे भाई तो यहाँ भी मैं क्या करूँगा बताइए, 4 गुना करूँगा ना। अगर मैंने इधर इसको 4 गुना किया तो उधर भी 4 गुना, तो ये कितना हो गया मेरे भाई 96। लेकिन ये 96 किस केस में है मेरे भाई बताइए। जब मैं, अगर मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे क्वेश्चन में बोलता कि 48 रुपये का प्रॉफिट चाहिए तब आपका आंसर होता 96, सीधा सीधा 4 गुना, ठीक है। लेकिन आपसे ये तो नहीं कह रहा ना, आपसे कह रहा है कि नहीं 45 चाहिए और ये आपने कितने का निकाला 96, सही है। तो यानी 96 से थोड़ा कम, क्योंकि 48 से थोड़ा ही तो कम है 45। समझ रहे हैं बात, 48 से थोड़ा ही कम है 45। इसका मतलब ये है कि 96 से भी थोड़ा सा कम जो भी ऑप्शन होगा। देखिए अब तो ऐसे भी आप इतना नहीं सोचते, इस ऑप्शन में तो कोई काम ही नहीं था, क्योंकि देख रहे हैं ना अगर आप 48 भी एवरेज लेके मारेंगे तो आएगा 96, है ना। लेकिन चूंकि मेरा काम है आपको सही अप्रोच सिखाना, तो आप इस तरह से सीख सकते हैं इसको कि 12 का 4 गुना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आता कितना 48 और यहाँ कितना 96। लेकिन आपसे ये चीज़ तो नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सिर्फ 45 रुपये कमाना है। तो मतलब यहाँ भी थोड़ा कम, तो थोड़ा कम मतलब क्या 90, है ना। तो कंसेप्ट पे फोकस करिए मेरे भाई, कंसेप्ट अगर समझ में आएगा बड़े बड़े क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। चलिए दोस्त देखते हैं अपना अगला सवाल। आपसे कह रहा है कि 17 गेंद 720 रुपये में बेचने पे, है ना, है ना। जैसे कि हमारे एक स्टूडेंट सामने में बैठे, वो कह रहे हैं कि बड़ा झूल झाल है क्वेश्चन सब में, बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत झूल झाल है। हम हैं झूल झाल दूल करते हैं आपका, है ना। बोल रहे हैं ऐसा क्वेश्चन, दिमाग घूम जा रहा है इधर से उधर, पूछना क्या चाहता है। चलिए देखिए एक और सवाल करते हैं। 17 गेंदे 720 रुपये में बेचने पर, क्वेश्चन को रीड करो पहले, क्वेश्चन को अगर आप रीड कर रहे हैं भाई समझेंगे आप। 17 गेंद 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये क्वेश्चन है कि 17 गेंद 720 रुपये में बेचने पर, 17 गेंद 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर में हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। और ऑप्शन है आपके पास मेरे भाई 45, है ना, 50, 55 और 60। देखिए मेरे भाई, अब इसके लिए आपको क्या करना है, करना ये है हिट एंड ट्राई लगाओ। बोलोगे कि टाइम तो लगता है, हाँ आपका अगर प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम लगेगा दोस्त, लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है दिमाग में तब तो और ज़्यादा लगेगा। अब आप देखिए पहली बात की क्वेश्चन हम आराम से समझाते हैं पहले आपको। 17 गेंद, सही है मेरे भाई, 17 गेंद आप जब 720 रुपये में बेचते हैं तो आपको लॉस होता है मेरे भाई, कितने गेंद का, 5 बॉल का लॉस होता है जो खरीदते हैं। तो एक गेंद का बताओ। अब आप देखिए अप्रोच क्या रखेंगे आप। पहली बात ये समझना है कि 17 बॉल तो पहले आप खरीदोगे तभी ना बेचोगे, तो पहले खरीदो 17 बॉल।
और एक बॉल का दाम अगर 45 रुपये है, बने रहना, ध्यान समझना, समझाने को इसका सीधा हम राइट आंसर पे नहीं जा रहे हैं, आपको हम ये भी बता रहे हैं कि क्यों ये वाला ऑप्शन नहीं है सही। तो पहली जब आप देख रहे होगे ना, तो 17 बॉल आपको बेचने से पहले खरीदने का ज़रूरत है। चलिए खरीदते हैं। पहला बॉल है 45 रुपये करके, तो 17 इंटू 45 है ना, 17 इंटू 45, तो देखो 17 पचे 85, कैरी कितना 8, 17 चौका 68 और 8 कितना हो जाएगा आपका 70 और 72 4 76। सही है बात। अच्छा देखो 17 को अगर मैं 45 से गुना कर दिए 17 कितना आ गया 765। यानी आप बोलोगे गुरुजी इसका क्या मतलब है, इसका बीच में गैप देखो, है ना, इसका बीच में अगर आप गैप देखो तो कितने का आ रहा है, 45 का आ रहा है क्या, 45 का आ रहा है ना, है ना। तो आपसे बोला ये जा रहा है कि मान के चलो, देखो अब यहीं पे फंसा लेगा आपको ऑप्शन में। अब जिन लोगों को यहाँ भी कंसेप्ट नहीं ना क्लियर, वो सीधा मार के आएंगे 45, क्योंकि मैच कर रहा है ना, ये आपसे नहीं कह रहा है क्वेश्चन आपसे ये चीज़ नहीं कर रहा है ना, आपको कह रहा है कि उसका जो लॉस होता है ना मेरे भाई 5 बॉल के सीपी के बराबर होता है। गॉट इट, 5 बॉल के सीपी के हिसाब से, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 में सेट करके रखा हुआ है कि आप आइए घटाइए और गलत करिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, सिर्फ एक बॉल का सीपी के बराबर लॉस हुआ, कितना, सिर्फ एक बॉल का लॉस हुआ है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 5 बॉल का लॉस हुआ। लेकिन हमने जब कंपेयर किया तो कितने बॉल का दाम आया, सिर्फ एक बॉल का, है ना। ये आपसे क्वेश्चन नहीं कह रहा। चलिए आते दूसरे वाले को। अब मैं देखूंगा दूसरे वाले को, चेक करता हूं कि 17 बॉल मैंने फिर से खरीदा और 50 रुपये करके खरीदा, तो मैंने कितना खर्च कर दिया, 850 रुपये। अब मैं चेक करता हूं कि जब मैंने यहाँ पे इसको चेक किया तो कितना आ गया, 130 रुपये गैप। कितना आया, 720 से मेरे भाई 100 जोड़ोगे तो 820 और 30 जोड़ लो तो 130। अगर मेरा 130 का अगर मेरा नुकसान अगर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कोई नुकसान अगर हमारा होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एक बॉल का जो सीपी अगर हमने माना है 50, तो मेरा कायदे से नुकसान कितना होना चाहिए था, 250 का। क्योंकि एक बॉल का अगर 50 है तो 5 बॉल कितना होगा, 250। क्या मेरा 250 नुकसान हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा ना, ये वाला ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। आ जाइए तीसरे वाले पे, है ना। 17 इंटू 55 गुना करिए आप इसको, तो 17 पचे 85, कैरी कितना 8, 17 पचे 85, 4 89, 4 93, बोलो सही है बात। तो आपने जब इसका देखा तो कितना हो जाएगा, 180 उधर का और 35, यानी कि 215 है ना। आप कैलकुलेशन करिएगा, इस तरह से आएगा 215। तो एक मेरे को क्या बोला गया फिर से कि 5 बॉल के सीपी के बराबर, तो एक बॉल का अगर सीपी मेरा 55 है तो इसका 5 गुना कितना होना चाहिए था, 25 यानी 275 रुपये का लॉस होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, नहीं हुआ। तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि आंख बंद करके डी लगा सकते हैं, लेकिन इसको भी मैं आपको चेक करके बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या मतलब है इसका। अब 17 का गुना आप 60 से करिए, 60 रुपये करके खरीदा आपने, कितने टोटल खर्च किए यहाँ पे, 1020। अब आप इसका गैप अप चेक करिए, तो 720 या 1020 में से 720 घटाओगे मेरे भाई कितना आएगा, 300। और आप एक बॉल का कीमत कितना है, 60, तो 60 का ये 5 गुना है ना 5 बॉल का, और यही मैच कर रहा है ना 5 बॉल। समझ रहे हैं बात। तो इस तरह से हिट एंड ट्राई मेथड को लगाया जाता है। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूंगा, जिनका प्रैक्टिस नहीं है और जिनका सही से नहीं बना पड़े हैं वो पहला ही ऑप्शन टिक करके आएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे क्योंकि उनको 45 मैच करेगा। क्वेश्चन आपसे ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 5 बॉल के बराबर में होता है। अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है ना। तो दोस्तों यही सब सवाल जब आप करेंगे आपका जो है ये ऊपर जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, ये थोड़ा अपग्रेड होगा, नहीं तो आप है ना नहीं कर पाओगे ऐसे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना बात। आपको इस तरह के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे बड़े भाई। आप अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे और सिंपल लगाएंगे ना कि इतने में खरीदा इतने में बेचा, फिर उतने में ही रह जाएंगे आप। फिर आप नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन होता है कि टेस्ट में नंबर नहीं आता। रीज़न यही होता है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है ना, आपका दिमाग में ही नहीं हिट करता हो। क्या आपने उस चैप्टर को पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ खेल गया ना, थोड़ा सा कंसेप्ट के साथ खेल गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें, है ना। जैसे टाइम और वर्क का ही ले लो, कितना बार वो क्वेश्चन करवा चुके हैं उस तरह से। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है फिर आप फंसेंगे हर बार, ठीक है। तो भाई मेरे कॉन्सेप्ट पे जरूर काम किया करो,
है ना, तब आपका जो है ये थोड़ा अपग्रेड होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं एक और पैटर्न सवाल का, जहाँ पे आपको डिस्काउंट दे करके बुलाया था, सक्सेसिव डिस्काउंट, कि यहाँ इतना परसेंट दिया, फिर इतना परसेंट दिया, फिर अपना इतना परसेंट दिया, है ना। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ट जो है वही बताते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा कि 3 क्रमागत बट्टों 10% और 20% तथा 25% के समक्ष एक बट्टा क्या होगा, है ना। देखिए पहला डिस्काउंट क्या हुआ 10%, दूसरा डिस्काउंट क्या चल रहा है आपका 20%, है ना, और तीसरा डिस्काउंट मेरे भाई क्या चल रहा है बताइए 25%। सही है बात। तरीके बहुत सारे हैं और आपको सीखने भी है। 2 तरीका तो सीखना ही है, क्योंकि डेल्टा के अकॉर्डिंग जाएगा। यही अगर चेंज कर दे कि 12.5%, 37.5%, है ना, 87%, फिर वो वाला तरीका फेल हो जाएगा। तो दोनों सीख के रखिए। देखिए पहला वाला तरीका 10% का क्या मतलब है बताइए 1/10, यानी 10 का समान कितने में 9 में, ठीक है। 20% का क्या मतलब 1/5, यानी 5 का समान कितने में 4 में, और 25% का क्या मतलब 1/4, यानी 4 का समान 1 रुपये डिस्काउंट देके 3 में। सही है बात। अब आप देख सकते हैं कोई किसी से कट रहा है क्या, है ना, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन और क्या कर सकते हैं इसको, 10 25 50, है ना, 50 27 27 23। चलिए देखते हैं पहले 10 25 50 चौका 200, है ना, और 4 तिया 12 नमा 108, 108, है ना, 108। तो यहाँ पे अब देखो इतना का सामान था, इतना का डिस्काउंट दे दिया, है ना। तो अगर मैं इसका क्या पूछा है आपसे, सिंगल डिस्काउंट ना, अगर मैं इसको निकालूं तो कितना आएगा मेरे भाई 92। देखो 200 का सामान था, 108 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला 92। आप समझ रहे हैं इस बात को। 200 का कोई सामान था, आपको देना पड़ा मात्र 108 रुपये, आपको डिस्काउंट कितना का मिल गया 92 का, है ना। 200 रुपये का कोई सामान था, 108 रुपये में आपने खरीद लिया उसको, तो 92 का मिला ना, 92 का मिला ना, 92 का मिला। तो 92 का किस पे मिला 200 पे मिला। सही है बात। इनटू का 100, है ना। तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, और 2 से कितना बार है मेरे भाई 46%। समझ रहे हैं बात। पहला तरीका ये है, समझ रहे हैं बात, कि आप फ्रैक्शन फॉर्म से सीधा। अब आपको दिमाग में यही नहीं हिट करे कि ये 200 क्या है 108 क्या है, ये याद आना ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन में, कि 200 का सामान था, 108 में आपने बेच दिया, तो डिस्काउंट या खरीद लिया जो भी है, तो डिस्काउंट कितने का मिला मेरा भाई 92 का। किस पे मिलेगा, हमेशा सीपी पे, यानी 200, ठीक है, इनटू 100। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं, कैसे कर सकते थे आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए, है ना, दूसरा तरीका मेरे भाई क्या है, देखिएगा ध्यान से, है ना, आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए पहला 10% है, एक फार्मूला हमारे पास है x + y अपॉन, है ना, x y बाई 100, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका है हमारे पास। तो 10 प्लस का 20, दूसरा डिस्काउंट क्या है 20 है, 10 + 20 यहाँ पे माइनस आता है, एक्स वाई यानी क्या 20 को गुना 10 से कर लेंगे तो 200, और बाई का कितना हो जाएगा मेरे भाई 100, 0 से 0 खत्म, यानी 20 और 10 30 में से 2 चला गया 28। कोई दिक्कत यहाँ तक 28। अगला डिस्काउंट क्या है फिर से, कितने परसेंट का 25% का। तो 28 + 25 माइनस का 28 × 25, है ना, बाई का 100। सही है बात, है ना। अब आपको क्या देखना है, 28 और 25 कितना बन जाएगा 53, 8 5 13, 2 2 4 5, 53 बन जाएगा। माइनस 28 का गुना 25 से, अगर आपको ट्रिक याद हो तो 28 का गुना 25 आराम से कर सकते हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई। तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितना टाइम कट जाएगा मेरे भाई 7 टाइम्स, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा, है ना। 700 डिवाइड बाई 100 यानी बच जाएगा कितना 7। तो 53 में से 53 में से 7 चले जाएगा, कितना बचेगा मेरे भाई 46%। समझ रहे बात। इस पे सवाल बनते हैं, आपको बोल दिया जाएगा कि एक चीज़ का कोई आर्टिकल है, उसका MRP इतना है, उस पर 3 डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो बताओ टोटल कितना डिस्काउंट दिया जाओ, कितना डिस्काउंट उसको मिला। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं, इसी बेस पे एक सवाल बनता है जो आपके एग्जाम में बनता है
कि बताओ कैसे हो। देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा हो क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपये का है। एक वस्तु का जो एमआरपी है ना मेरा भाई, एमआरपी जो है वो क्या है, 240 रुपये का है ना। कितने का है, 240 रुपये का, ठीक है। अब ये 240 रुपये का है और आपको बोला 2 डिस्काउंट दे रहे हैं। पहला डिस्काउंट है 10% और फिर है आपका 5%। तो ये कैसे बनाओगे, देखो बहुत सारे लोग इसको ऐसे बना लेंगे, 240 का 10% डिस्काउंट देंगे, फिर जितना आएगा उसका 5% डिस्काउंट देंगे और फिर वो आंसर के आसपास पहुंचेंगे। बट आई विल नॉट सजेस्ट दिस, है ना, मैं आपको ऐसे नहीं बताने वाला। 240 का है 10% और 5%, 2 मेरे भाई डिस्काउंट है, 2 डिस्काउंट है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास में, 204 रुपये का है, ऑप्शन है 205 रुपये 20 पैसे, ऑप्शन है 225 रुपये और ऑप्शन है 225.72, है ना, ऐसा है। तो 240, अभी देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जो कंसेप्ट सिखाया ना वही मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा। पहला डिस्काउंट कितने का मेरे भाई, 10% का, दूसरा कितने का, 5% का। तो 10 और 5 है ना, और 10 पच्चीस कितना हो जाएगा, ये 50, 50/100। तो मैं अगर इसको कन्वर्ट कर दूँ ना सिंगल में तो क्या आएगा, 10 5 15 और 15 में इसको डिवाइड दे दोगे ना तो 0.5 माइनस करना है, यानी 14.5% सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। क्या आएगा, 14.5% सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। समझने की कोशिश करिएगा, 14.5% सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी आप कहेंगे कि सर अगर हम 240 का डायरेक्टली निकाल दें 14.5% आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। आप समझ रहे हैं बात, सक्सेसिव लगा करके। तो 240 है ना, इसका आपको कितना परसेंट निकालना है, 14.5% मेरे भाई। समझ रहे हैं बात। अब आपको मेरा परसेंटेज का ट्रिक अच्छे से याद होगा, कैसे निकालते हैं वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको हटाया डेसिमल को, फिर 0 लाया। ना ना ना, कभी नहीं करना, आप फंसते ही रहोगे। नहीं तो आपको पूछा है 14.5%, चलिए बताइए 10% क्या होगा मेरे भाई। तो यहाँ पे डालते हैं, जिन लोगों को नहीं पता याद रखिएगा, अगर आपको 10% पूछा जा रहा है तो राइट साइड से आफ्टर फर्स्ट डिजिट लगाते हैं डेसिमल। तो 10% का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे भाई, 24, है ना, 24 दिया जा रहा है 10% का। और आपको चाहिए और 4.5%, तो 1% कितना आएगा मेरे भाई, बताइए 1% कितना आएगा। 1% आएगा मेरे भाई 2.40। तो मेरे को 4% चाहिए, तो इसका मैं 4 गुना नहीं कर दूं, बताइए। तो 0 0 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, तो 9 रुपये 60 पैसे ये भी बन गए, है ना। तो 9 रुपया 60 पैसा, 4%। और कितना परसेंट चाहिए आपको, 0.5। अगर मेरा 1% 2 रुपया 40 पैसा है तो आधा परसेंट कितना होगा, 1 रुपया 20 पैसा। इसमें कोई डाउट नहीं, तो 1 रुपया 20 पैसा और इसमें जोड़ लो। तो 0 6 2 8, 9 और 4 13, 1 14, कैरी 1 2 और 1 3, यानी टोटल जो आपको मिला डिस्काउंट कितने का मिला मेरे भाई, 34 रुपये 80 पैसे का। आपको दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन है, 80 पैसे यहाँ पे है ना। किस में जोड़ोगे भाई, तो राउंड फिगर बनाएगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी बनाएगा आपको, ऐसा है क्या, है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि 80 पैसा इधर दिख रहा है ना। अप्रोच ही सिखाऊंगा हमेशा, क्वेश्चन करना नहीं सिखाऊंगा आपको, सिर्फ आपको अप्रोच सिखाऊंगा कैसे डील करते हैं ना। अभी आप क्या करते हैं, 240 में से बहुत सारे इसको घटाते फिर लेते नहीं। आप पैसा देख लो, 80 पैसा किस में जोड़ा जा रहा है, 20 पैसा में राउंड बनाएगा वो, अपना इंटीजर बना देगा, है ना। तो ये ट्रिक होता है करने का। तो सीधी सीधी बात है कि 240 में जब आप इतना रुपये का डिस्काउंट पाओगे तो आप एक्चुअली कितना पे कर रहे हो, इतना पे कर रहे हो, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये है, 80 पैसे में 20 पैसे जोड़ोगे तभी मेरा भाई बनाएगा, है ना। 34 5 39 दिख रहा है ना, 34 रुपये इधर का, 5 रुपये उधर का, 39 रुपये 80 पैसा और 20 पैसा, यानी 240 बना देगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसी सवाल में एक और सवाल देखते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। देखिए स्क्रीन पे चल रहा होगा कि किसी एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। कितना है मेरे भाई, 500 रुपये है अंकित मूल्य, यानी एमआरपी है। यह वस्तु 20% और 10% 2 बट्टा दिया गया, 20% और 10%, है ना। तो 20 10 30 और यहाँ पे इसको 20 से 10 से गुना कर लोगे कितना हो जाएगा, 200। बाई का कितना हो जाएगा, 100,
ये कितना बार में कट गया, 2 बार में। तो 20 और 10, 30 में से 2 चला जाएगा, कितना बचा, 28%। यानी 500 का 28% निकाल देंगे तो गुरुजी कितना आएगा, 0 0 28 पंचे 140, यानी 140 में से मेरे भाई घटा लोगे तो आई थिंक 360। कौन सा नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, भाभी जी घर पे है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्त देखते हैं, एक और क्वेश्चन अपने पास में है ना, कि 12% तथा 5% के 2, अच्छा क्वेश्चन है, जो लोग बनाएंगे उनको थैंक यू रहेगा मेरे हिसाब से, है ना, कि 12% तथा 5% के 2 क्रमागत, है ना, बट्टा देने के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 209 है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये आपको जो है पूछा गया है कि 12% तथा 5% का 2 बट्टा देने के बाद किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 209 है, तो उस वस्तु का एमआरपी क्या है, एमआरपी क्या है, क्वेश्चन समझे मेरा। 12% 5% है ना, अब देखिए यहीं पे आपको फंसा लिया डेटा में, है ना, कि 12% दिया पहले, फिर 5% दिया, तो 12 पंचे 60, बाई का 100, है ना, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17, 17 में से आप घटा लोगे 0.60, तो आई थिंक 16.40% डिस्काउंट मिल गया, है ना, 16.40%। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, तो 209, है ना, तो 209, बाकी आप कर लीजिए, है ना, बाकी आप देख लीजिए किसका है, कौन सा ऑप्शन है, क्या है। इतना मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, होमवर्क मैंने आपको यहाँ पे ये निकाल के दे दिया है, ठीक है। चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन पूरा प्रॉफिट लॉस का जितना भी पैटर्न था देखिएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी बिल पर 35% का बट्टा यानी कि डिस्काउंट, किसी बिल पर 35% का बट्टा तथा 20% के 2 क्रमागत बट्टा दिया जाता है ना। पहला डिस्काउंट कितना है, 35% का, उसके बाद दूसरा और तीसरा डिस्काउंट जो सक्सेसिव में चल रहा है ना, वो कितना कितना का है, 20% और 20% का है, तथा इन दोनों का जो अंतर है डिस्काउंट का वो है 22 रुपये का। कितना है, 22 रुपये का अंतर है। तो आपको बोले वो पूछा जा रहा है कि बिल कितने रुपए का है, क्या पूछा जा रहा है, बिल कितने रुपए का है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, देखिएगा एक बार। चलिए कि पहला डिस्काउंट क्या है मेरे भाई, 35%, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको 20% और 20% का 2, तो मेरे भाई x + y - xy बताते जा रहे हैं। तो 20 + 20 2 डिस्काउंट है, यहाँ माइनस होता है, और 20 और 20 को गुना कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 400, बाई का कितना हो जाएगा 100, ये इसको कितनी बार में कैंसिल करने वाला है, 4 बार में। तो 20 और 20 कितना, 40, और 40 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा, इसका सिंगल डिस्काउंट कितना बचेगा, 36%। यानी ये तो 35% रहा और ये रहा मेरा भाई 36%। इन दोनों का जो बीच का है ना वो कितना है, 1% का गैप है, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 22, जिसका वैल्यू कितना है 22। आपको 100% चाहिए तो यहाँ भी 100 से करना पड़ेगा और यहाँ भी 100 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 2200। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था हमारा प्रॉफिट लॉस, आज के डेट में ख़त्म हो चुका है। पार्ट 3 भी मैंने इसका कवर कर लिया है, यानी टाइम एंड वर्क पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों कवर कर लिया। पार्ट आपका ये प्रॉफिट लॉस का भी पूरा पार्ट कवर कर चुके हैं हम लोग। अब जो नेक्स्ट क्लास जो शुरू करेंगे हम लोग वो रहेगा अपना परसेंटेज का, वहाँ भी मैं बेसिक से पूरा कवर करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, और कुछ भी अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।